हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपको दिया है रीडिंग कॉम्प्रेशन। रीडिंग कॉम्प्रेशन होता क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप ट्रिकी वे में आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना और कॉम्प्रेशन समझना, पढ़ के आपको चीज़ों को समझना। इसके लिए आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है पैसेज। तो पैसेज को पढ़ के आपको जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको आंसर करना रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उसका हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारों को पैसेज की हिंदी करने में प्रॉब्लम आती है और इतना बड़ा पैसेज पढ़ने में आपको टाइम भी लगता है, बहुत की वर्ड पावर कम होती है। तो पैसेज को बिना पढ़े या पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो और फिर उनका आंसर उस पैसेज में ढूंढ लो, या फिर आपको पहले से पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गया इस टाइप से, तो पहले से पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो बिना पैसेज को पढ़े। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सिनोनिम या एंटोनिम। तो अगर आपको सिनोनिम में कोई सा भी वर्ड रहता है, जैसे मैंने लिख दिया अबंडन, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लीव, सेकंड है वीक, थर्ड है रस्टिक और फोर्थ है फ्लेटर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो वर्ड एग्जामिनर ने दिया है उसका मीनिंग आपको पहले से पता है, उसका सिनोनिम पता है, तो आपको पैसेज में देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अबेंडन दिया है, अबेंडन मीन्स होता है छोड़ना, लीव, गिव अप, forsake, छोड़ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है लीव, ये आपका आंसर मिल गया। वीक नहीं हुए, फ्लेटर नहीं है, रस्टिक नहीं है, तो इसमें आपने देखा कि आंसर आपका है लीव। अब बहुत बार कभी ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो फिर उससे रिलेटेड आप वर्ड पैसेज में ढूंढ सकते हो। सेकेंड टाइप होता है एंटोनिम्स दिया है, मीन्स उसने पूछा है कि ऑपोजिट बताओ। तो जैसे आपको दे दिया है बेस, वर्ड दिया है कोई सा भी, आपको बेस दे दिया और इससे 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा है कि इसका आंसर बताओ। फर्स्ट है नदीर, सेकेंड है जेनिथ और थर्ड है एरिड। इसी टाइप से फोर्थ ऑप्शन भी है। तो आपको पता है इनमें से कौन सा होगा। नदीर मीन्स होता है बेस, आधार, और बेस का भी वही मीनिंग है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, जबकि उसने पूछा है अपोजिट। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। जेनिथ मीन्स होता है टॉप, एपेक्स, हाई, पिनेकल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे सारे। तो इसने उल्टा पूछा है, बेस मीन्स आधार और जेनिथ मीन्स ऊंचाई, तो आपका आंसर हो जाएगा जेनिथ, एरिड नहीं होगा। तो पहले से आपको पता है तो आप लगा देंगे, पैसेज को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं पता है तो फिर रिलेटेड वर्ड आप पैसेज में देख सकते हो। लेकिन आप क्वेश्चंस पे नहीं गए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले लिखा रहता है आपका कि रीड द पैसेज, तो आप पैसेज पढ़ने लगते हो, पूरा 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 पैसेज यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आते हो और क्वेश्चंस में मिलता है कि अब जो सिनोनिम दिया है वो तो अपने को पता था, जो बिना पैसेज पढ़े भी आप सोल्व कर सकते थे। तो आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और अगर उनका आंसर आपको पहले से पता है तो लगा लीजिए, और नहीं पता है तो फिर रिलेटेड वर्ड आप पैसेज में देख सकते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है आपका रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव द आंसर। जबकि आपको पैसेज में लिखा रहेगा, जहाँ पे भी आपका पैसेज दिया रहेगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर, जबकि मैं बोल रही हूँ आपको कि पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है कि क्वेश्चंस क्या दिया है। जो एग्जामिनर बोले वो नहीं करना है, मतलब पैसेज के रिलेशन में नहीं करना है, बाकी जो क्वेश्चन आपको दे उसमें आपको पहले वही करना है जो एग्जामिनर बोले। पता चला यहाँ पे उसमें भी आपने वही किया। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। जैसे क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या मिलेगी, एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन क्या, कहाँ से स्टार्ट, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, वही व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, कौन, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं से इन्फॉर्मेशन को लेके आपको पैसेज में जाना है और वहाँ पे आंसर ढूंढना है। फिर तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या दिया है आपको।
हु नोज ब्लैक कैट, ब्लैक कैट को कौन जानता है। तो अब पैसेज में दिया रहेगा कि कौन, तो क्वेश्चंस भी इन्हीं से बनता है, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ जाना है, पैसेज में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जैसे पैसेज में आपका लिखा है कि जैसे पैसेज में लिखा है राजू नोज ब्लैक कैट, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो भी राजू वाली लाइन होगी वहाँ पे, कमल मोहन, तो ये हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत और श्याम भी हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, राजू नोज ब्लैक कैट। ऐसा कुछ भी यहाँ पे इंग्लिश वर्ड आ जाए कुछ भी, तो ऐसा जैसे बहुत, अगर आपको नहीं पता है कि ब्लैक कैट कौन, इसका मीनिंग क्या होता है कि काली बिल्ली, चलो ये तो पता है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो जो भी इंग्लिश वर्ड है उसको इंग्लिश में ही रहने दे। बस आप जितना आपसे हिंदी हो सके बस उतना करना है, ज़्यादा नहीं। जो वर्ड इंग्लिश में रहेगा बस देख लो कि हु नोस, हाँ इंग्लिश में ही बोल दो कि ब्लैक कैट, कौन जानता है ब्लैक कैट। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट दिया है आपको रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मीन्स होता है आपका, नेक्स्ट आपको दिया है रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मीन्स होता है हटाना। आपके जो गलत ऑप्शन है उनको हटा दो तो आपको आपके पास राइट ऑप्शन बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आप क्वेश्चंस को देख के फर्स्ट ऑप्शन देखोगे कि सिस्टर, तो जो आपका पैसेज रहेगा उसमें आप चेक करोगे तो क्या सिस्टर के बारे में बात करी गई है राजू के, या जो भी दिया है इसमें तो नहीं करी गई है। फादर के बारे में नहीं करी गई है। ब्रदर, हाँ इसमें भाई के बारे में बात करी गई है। पैसेज में आपके भाई के बारे में बात करी गई है तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रदर। बाकी तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे रॉन्ग। इस तरह से आप जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको हटा के भी जो राइट आंसर है वो आपका लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया है टाइटल। टाइटल को आपको हमेशा लास्ट में सोल्व करना है। नेक्स्ट आपको दिया है टाइटल। टाइटल फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, सेकेंड थर्ड कभी कहीं भी हो सकता है, चाहे लास्ट में हो, लेकिन आपको हमेशा इसको लास्ट में ही सोल्व करना है। टाइटल वाला जो क्वेश्चन होता है चाहे फर्स्ट में दिया हो पर उसको लास्ट में सोल्व करना है, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन सोल्व करोगे तो पैसेज में किसके बारे में बात करी गई है या क्या पूछ रहा है, क्या स्टोरी है, वो आपको पता चल जाएगी ऊपर 2-4 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको टाइटल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी इस पैसेज का टाइटल। फॉर एग्जाम्पल ये पैसेज है आपके सामने और इस पैसेज को पढ़ने से पहले अपने को क्वेश्चन का पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडिक्शन। एडिक्शन का मीनिंग पूछा है, पैसेज में क्या है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि ऑप्शन में अपने को इसका आंसर पता है या नहीं। तो एडिक्शन मीन्स होता है आदी होना, किसी की लत लगना। तो आप किसी के जैसे ऑप्शन अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन दिया है डिसलाइक, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये गलत है। डिपेंडेंस हो सकता है, रिस्क नहीं हो सकता, फैशन नहीं हो सकता, आदी होना किसी के ऊपर, डिपेंड्स होना, डिपेंडेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा डिपेंडेंस। तो देखो अगर आपको पहले से पता है तो आप इतना इजी तो सबको पता रहता है, इजी आ गया तो इसमें आपको इस पैसेज में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई मतलब नहीं निकला आपका, इतना पैसेज पढ़ोगे उसके बाद आप क्वेश्चन पे आओगे और क्वेश्चन तो आपका निकला बिल्कुल ज़ीरो, कि आपको पता था, पहले से ही पता था बिना पैसेज पढ़े। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप लगा दो, नहीं आता है तो फिर आपको पैसेज पे जाना है। ओके, ये पैसेज आपके पीएनएसटी एग्ज़ाम का ही है, पुराने पेपर का। एक और देखते हैं, मैंने एक और लिया था इसी टाइप का। नेक्स्ट है, ये दिया है आपको। अब इसमें भी अपन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या दिया है वही देखो, वाई से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने बोला था कि हु वाई, इन्हीं कब क्यों कैसे, इन्हीं के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन मिलेगा और इन्हीं के आसपास आपको इस पैसेज में से आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर पैसेज पे जाना है तो देखो यहाँ पे भी वाई से स्टार्ट हो रहा है और अगर अपन पहले वाले क्वेश्चन भी वाई से स्टार्ट हो रहा है और अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन अपन देखें तो वो भी आपका काई से स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं, वॉट से हो रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वॉट में वाई, ठीक है, और सॉरी वॉट
वाई, वैन, हु, कब, किसका, क्यों, किसके, इसी से आपको क्वेश्चन बनेगा और इसी से आपका आंसर भी मिलेगा इस पैसेज से। तो ये तो हो गया। अगर फिर इस पे आते हैं, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट हैज़ द ट्रेंड ऑफ सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स नाउ बिकम आउटडेटेड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसके ऑप्शन हैं, बिकॉज ग्रीटिंग कार्ड्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल। इस पैसेज में क्वेश्चन दिया है आपको, वाई हैज़ द ट्रेंड ऑफ सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स नाउ बिकम आउटडेटेड। जो पहले पुराने ज़माने में कुछ भी बर्थडे विश, एनिवर्सरी विश, जो भी विशेस करनी होती थी आपको, तो कार्ड्स चलते थे, ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट किए जाते थे। और आजकल क्या होता है, मैसेज कर दिया, एक कॉल कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए वो आउटडेटेड क्यों हो गए, यूँ पूछ रहा है वो। तो अपन ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें दिया है आपको, पैसेज में दिया है कि आउटडेटेड क्यों हो गए। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, कि ट्रेंड ऑफ सेंडिंग गेटिंग कार्ड्स हैज़ नाउ बिकम आउटडेटेड एज वेल एज वी फील दैट मैसेज ऑन मोबाइल फ़ोन्स आर मोर मीनिंगफुल। अब क्या हो गया है आपका, तो ये ऑप्शन आप यहाँ देख लो। तो बिकॉज ग्रीटिंग कार्ड्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल, ग्रीटिंग कार्ड्स आर एक्सपेंसिव टू बाय, क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो ऐसा भी नहीं, आप खुद बना सकते हो, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है, बिकॉज पीपल फाइंड सेंडिंग ऑफ मैसेजेस मोर कन्वीनियंट एंड क्विक। फटाक से आप क्या कर सकते हो, मैसेज फाइंड करके मैसेज, अच्छा सा मैसेज लिख दो, कुछ लंबा या छोटा, या जैसा भी ये सिर्फ हैप्पी बर्थडे या जो भी एनिवर्सरी यहाँ पे दिया है इस पैसेज में, तो उस टाइप से आपको ये कर सकते हो, विश कर सकते हो। तो जो ग्रीटिंग कार्ड्स हो, ये क्या हो गए, आउटडेटेड। वो क्यों हो गए, क्योंकि मोबाइल की वजह से मैसेज कर सकते हो, इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स आर मोर मीनिंगफुल। ठीक है, तो आप आसानी से, अपनों ने देखा है कि पैसेज के किस टाइप से आप आंसर ले फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, बिना पैसेज को पढ़े, बिना उसकी हिंदी मीनिंग किए। जैसे मैंने बताया आपको कि वाई और हु, ये इन्हीं के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं के आसपास आपको आंसर भी मिलेगा। ओके, ये हमने देखा कि आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारों को जो दिक्कत आती है, पढ़ने में, सोल्व करने में डर जाते हैं, तो उसको आप बिल्कुल ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।